गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर। टॉपिक है हमारा विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में कल हम पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ रहे थे, पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जहाँ पर पियाजे ने अपने 3 पुत्रों पर 16 वर्ष तक अध्ययन किया था और उन्हें संज्ञान की विभिन्न रूपरेखाएं बताई थी। सात्मीकरण, व्यवस्थापन, संगठन, अनुकूलन और आत्मसातीकरण, विशिष्टीकरण, ये सब विभिन्न प्रकार की जो रूपरेखाएं बताई, उन्हीं के आधार पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक क्रियाशील जैविक के रूप में मानते हुए जो कि स्थिर रूप से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, और वह अंतःक्रिया जो होती है बाह्य पदार्थ के रूप में भी होती है, स्वयं के बारे में भी होती है, अपने तथा पदार्थ के संबंध के बारे में भी होती है। वहीं आज हम आगे पियाजे द्वारा बताई गई विकास की विभिन्न अवस्थाओं को देखेंगे। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन सी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। जिसमें पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था। संवेदनात्मक गामक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज। कि संवेदनात्मक जो गामक अवस्था होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो पहचान होती है वो होती है संवेदना, कि इसमें बालक में क्या होती है, संवेदी समझ आती है, और गामक क्रियाएं होती हैं, संवेदनाओं को समझता है, संवेदनाओं को समझता है, गामक क्रियाओं को करता है, गामक क्रियाओं को करता है। गामक क्रियाएं जो शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? गामक क्रियाएं कहते हैं। और ये जो क्रियाएं होती हैं वो जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। जो बालक है, पियाजे ये कहते हैं कि बालक में जो संवेदनात्मक समझ आती है या वह अपने शरीर द्वारा जो क्रियाएं करता है, जैसे कि बिस्तर पर पड़े हुए वह चादर से खेलने लगता है या उसको हटाने लगता है या किसी चीज़ को पकड़ता है, छूता है, घुटनों के बल चलता है, तो ये सब क्रियाएं क्या हैं? गामक क्रियाएं हैं जो शरीर के द्वारा की जाती है। यहीं पर पियाजे ने एक शब्द दिया, स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा
शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो हम क्रिया करते हैं और वो क्रियाएं उनके मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं संवेगात्मक गामक अवस्था की विशेषताएं हैं, जिसमें कि बालक के द्वारा उसमें संवेदनाओं की समझ आती है। वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो उसके समझ में आता है, उसका जो शरीर के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं होती हैं वो सब इस अवस्था में आती हैं। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गतिवाही अवस्था भी कह सकते हैं। कि संवेदनात्मक के साथ साथ गतिवाही अवस्था भी कह सकती हैं, इंद्रिय अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक की क्रियाएं करता है वो सारे अपनी इंद्रियों के द्वारा ही करता है। आगे अन्य अवस्थाओं की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।